पक्की बन रही टोलों की सड़कें बरसाती, बाबुल का घर छोड़ पिया सक दुल्हन अब पैदल नहीं है जाती। महोदय, इसलिए महोदय अब अभी भी महोदय अभी 43,919 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जिनमें से हम 15,000 किलोमीटर पीएमजीएसवाई में हम लेने के योजना बना रहे हैं और उसके लिए पात्रता रखनी 15,000। लेकिन जो शेष बच जाएंगे वो पथ 28,918 किलोमीटर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पथों के लिए भी सोचा है और इसी पथ की चर्चा बीच बीच में चलती है। सदन अवगत हो कि जो 29,000 किलोमीटर के लगभग पथ है, ये आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना के रूप में इन तमाम सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। तो महोदय अब हम ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित कुछ योजनाओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। थोड़ा सा सुस्ता लीजिए। नहीं, मैं ऐसा है कि सुनिए तो, हमारे माननीय मंत्री श्री भीम सिंह जी प्रवक्ता का भी पद सुशोभित कर चुके हैं और इंजीनियर भी हैं और अभी मंत्री भी हैं और आज के भाषण से लगा कि इतिहास और भूगोल के भी अच्छे जानकार हो गए हैं। मगर हम सिर्फ एक जानकारी चाहते हैं आपसे कि 6 तरह की सड़कें हैं। एक सड़क है NHAI की जो सबसे अच्छी सड़कें मानी जाती हैं, उसके बाद उससे इंफीरियर है NH की सड़क, उसके बाद उससे इंफीरियर है SH की सड़क, उसके बाद है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नहीं, NH से किसी मायने में इंफीरियर नहीं, सुपीरियर नहीं। मैं अब अच्छा ठीक है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संजोग से नहीं, खुशकिस्मती हैं कि इंजीनियर हैं, मुख्यमंत्री जी भी और हमारे मंत्री जी भी। मगर एक चीज मुझको ये समझा दें कि NHAI के स्पेसिफिकेशन से ज्यादा एस्टीमेट ग्रामीण सड़क पे कैसे खर्चा होगा। दूसरा, अब जो इंडियन रोड कांग्रेस की बात करते हैं तो रोड बनाने के पहले आप साइंटिफिक सर्वे करते हैं, आप जो है फिर ट्रैफिक सेंसस कराते हैं, फ्लड रिपोर्ट लेते हैं। मगर अब हम बताते हैं आप ग्रामीण सड़कों पर NHAI से ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाली सड़क बनाकर बड़े पैमाने पर एस्टीमेट घोटाला कर रहे हैं। यही कहना है हमारा। महोदय मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए इस आरोप का मैं खंडन करता हूं और जोरदार खंडन करता हूं। ग्रामीण पथों के निर्माण और दूसरे जो NHAI की सड़कें के पथों का निर्माण का एस्टीमेट एक है नहीं। मैं चुनौती देता हूं क्योंकि ये मानवीय नहीं केवल हमारी ग्रामीण पथों में जो औसत लागत है 50 लाख से 60 लाख रुपए प्रति किलोमीटर और इनका जो NHAI का 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ कोई, इसलिए ऐसा कोई है नहीं महोदय। केवल शंका का वातावरण न बनावे, हाजी हैं हमारे बड़े भाई हैं, केवल सत्य जरा सा स्थिर करें। तो महोदय मैं PMGSY के बारे में बताना चाहता हूं। PMGSY के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं। माननीय, जैसा कि मैंने कहा कि 29 माह तक PMGSY के तहत कोई भी सड़क का यहां पर सैंक्शन नहीं किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयास किया और हर स्तर पर बिहार के खिलाफ जो इस तरह की वादा खिलाफी हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। तो NHAI के पथों पर मुझे विभाग बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट 6 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर है, 6 करोड़, और हमारा लगभग बताइए सदस्यों 50 से 60 लाख, तो एक नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि PMGSY के सड़कों का कोई सैंक्शन 29 माह तक नहीं हुआ।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लगातार प्रयास से ये डेडलॉक टूटा है और लगातार प्रयास किया। जब भी केंद्र में कोई ग्रामीण विकास के मंत्री हुए, उनसे लगातार संपर्क किया, किसी ने सुना नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दोबारा राज्य का शपथ ग्रहण किया, तो जब भारत के प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उसमें भी ग्रामीण पथों के बारे में उन्होंने उठाया, लेकिन अंततः गतवा केंद्र को हमारी बात सुननी पड़ी और जो अभी के मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हमें यहां पहले आकर मुख्यमंत्री जी से साथ बैठक की, फिर हम लोग को बुलाया और अब डेडलॉक टूटा है। अब डेडलॉक टूटा है, लेकिन हम पर अभी भी शर्तें थोप दी गई हैं। शर्तें थोप दी गई महोदय। कहा गया, अब 2011-12 में कहा जा रहा है, 11 में कहा जा रहा है कि आप साबित करिए कि जिन बसावटों को आप सड़कों से जोड़ना चाहते हैं, वे बसावटें सन 2001 में थी। ये साबित करने के लिए ये कठिन शर्त थी। हमने चुनौती स्वीकार किया और ग्रामीण कार्य विभाग ने साबित कर दिखाया कि जिन बसावटों को हम जोड़ना चाहते हैं वे सन 2001 में थी। हमने साबित किया, कई तरह के सर्वे का उसमें सहारा लिया। अब कहा जा रहा, तब कहा जाने लगा कि गूगल अर्थ पर वेरीफाई कीजिए। मतलब तरह तरह के कागजी काम। हम पथ का निर्माण करना चाहते, लेकिन वो कागजी काम में हमको उलझाना चाहते, लेकिन हम उससे पिछड़ नहीं रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सा समय जो है इसमें भी जाया होता। हमने गूगल अर्थ पर भी वेरीफाई करा दिया। अब जाकर के कहा जा रहा है कि पूरे बिहार का 31 मार्च तक आप पूरा कोर नेटवर्क वेरीफाई करा दिया और एससीएज को आप जमा कर दिए। कठिन टास्क है, लेकिन हम इस काम को भी करेंगे। मरता क्या नहीं करता। महोदय, अब मौजूदा स्थिति जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, 7 IAP डिस्ट्रिक्ट गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, जमुई, इन 7 जिलों का टेंडर भी हो गया है, टेंडर प्राप्त भी हो गया है और अब टेंडर डिसाइड होने की प्रक्रिया की जा रही है। 10 और अधिक जिलों का, 10 मोर और डिस्ट्रिक्ट, दूसरे 10 जिले कौन कौन जिले? नालंदा, पूर्णिया, अररिया, सिवान, वैशाली, भोजपुर, मुंगेर, कैमूर, शेखपुरा एवं किशनगंज। नालंदा, पूर्णिया, सिवान, वैशाली, अररिया, भोजपुर, मुंगेर, कैमूर, शेखपुरा एवं किशनगंज, इन 10 जिलों का कोर नेटवर्क हमारा लक्ष्य था कि आज जमा कर दे। संभवतः आज नहीं तो कल तक वो जरूर जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से महोदय 17 जिले हो गए। अब उन्हीं 21 जिलों को हमको 31 मार्च तक करना है। हम लोगों ने NIC के सहारे वहां पर एक साथ 50 कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे बहाल हैं, जो दिन रात अहर्निश इस काम में लगे हुए हैं। और सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि हम जो उनका डेडलॉक है, उस डेडलॉक में उस काम को भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो माननीय, अब हम राज्य योजना पर आते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना महोदय सदन अवगत है और हमने भी पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य था कि हम 500 से ऊपर के बसावटों को जोड़ें। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमको लेना क्यों पड़ा? शांति, हाँ, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमको प्रारंभ क्यों करनी पड़ी? सदन इस चीज को समझ ले। सदन जरा समझना, तवज्जो देना चाहेगा कि जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य है कि 500 से ऊपर की आबादी को जोड़ दे, तो हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों प्रारंभ की? इसीलिए कि जहां लक्ष्य था 500 तक जोड़ने का, लेकिन भारत की सरकार हमको 1000 से ऊपर ही का सैंक्शन कर रही थी। विजनरी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने तुरंत फैसला लिया कि हम इनको आने वाले दिनों का हम इंतजार नहीं करेंगे और 500 से ऊपर और 999 तक आबादी के हैबिटेशंस को हम राज्य योजना से जोड़ेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया। और सदन को और सदस्यों को खुशी होगी कि जहां पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 300 करोड़ रुपए इस योजना में थे, 100% की वृद्धि करते हुए, यानी दुगनी वृद्धि करते हुए हमने 600 करोड़ रुपए का इसमें इस वित्तीय वर्ष में हमने प्रावधान कर रखा। महोदय, SCP अनुसूचित जाति स्पेशल कंपोनेंट प्लान और महादलित योजना, हम इसके तहत भी सड़कों का निर्माण करते। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और कोशिश है कि कोई भी ऐसा महादलित जो नहीं हो जो अपने घर से सड़क तक नहीं आए। इसके लिए निजी भूमि क्रय नीति भी ली गई। वो अलग विभाग करता, लेकिन हम तमाम
टोलों और बसावटों को जोड़ने के लिए प्राथमिकता में लिए हैं और 50 करोड़ रुपए जहां पिछले वर्ष में था, वित्तीय वर्ष में, इस बार 300% वृद्धि करते हुए हमने उसको 200 करोड़ रुपया हमने इस वित्तीय वर्ष में बजट का उपबंध किया। इसी तरह से नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजना और आपकी सरकार आपके द्वार योजना, इसमें भी सब्सटेंशियली अच्छी खासी वृद्धि कर दी गई है। MNP राज्य योजना, ये योजना भी यथावत चालू है और इस वर्ष इस बजट में 340 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। मरम्मती के बारे में महोदय, सदन के सदस्य और सदन चिंतित रहता है। मरम्मती हेतु पिछली वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ रुपए का उपबंध था। इस वित्तीय वर्ष में भी पूर्ववत 350 करोड़ रुपए की राशि जारी रखी गई और सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पहले कुछ वर्षों से पहले 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10-15 जोड़ के 25 लाख और फिर 50 लाख रुपए की राशि तक के आपकी अनुशंसा पर सड़कों की मरम्मती प्रायोरिटी आधार पर किया जाता है। वैसे हम तमाम ग्रामीण सड़कों का हेल्थ सर्वे करवाया है, तमाम ग्रामीण पथों उसका हेल्थ सर्वे कराया है और हमारी प्राथमिकता है कि तमाम पथों की हम मरम्मती करावें। लेकिन चूंकि बजट का जो उपबंध है उसके अनुसार कुछ प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। तो यहां हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। शासन ऐसा है जिसमें कि हम जनप्रतिनिधियों का सहभागिता भी सुनिश्चित करते हैं। तो आने वाले वर्षों में भी, आने वाले वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में भी 50 लाख रुपए की राशि से आपके अनुशंसा पर सड़कों की मरम्मती की जाएगी और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी तत्काल महोदय यही है महोदय। तो हम आने वाले वर्षों में इस पर गौर करेंगे, लेकिन अभी तत्काल तो महोदय यही योजना है। अचानक तो महोदय हेल्थ सर्वे कराया है और उसके आधार पर हम सड़कों का मरम्मती का काम करेंगे। महोदय, जब विकास के इतने सारे कार्य हो रहे हैं, परंतु विपक्ष को कोई विकास नहीं दिखाई देता और व्यंग पूर्वक कहा जाता है कि विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास का बाइस्कोप दिखाया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक कविता पढ़ी थी और तुकबंदी थे। हम कहना चाहते हैं, बाइस्कोप पर कहना चाहते हैं, एक हमारे कवि ने भी रचना की है और कहना चाहते महोदय कि बाइस्कोप नहीं है बंधु, यह विकास की नई कहानी, बीत गया वह दौर, यहां पर चलती थी कुछ की मनमानी। विधि का शासन न्याय सभी को, यह संकल्प हमारा, लौट रहा गौरव बिहार का, देख रहा जग सारा। बाइस्कोप नहीं है बंधु, यह विकास की नई कहानी, इस सच को जो समझ न पाए, विदा हो गए राजा रानी। महोदय, हमारा संकल्प है, हमने संकल्प लिया है महोदय, हमारा संकल्प है समयबद्धता। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प में मैं आ रहा हूं माननीय सदस्यगण कि हमारे विभाग का संकल्प है समयबद्धता, गुणवत्ता, मितव्ययिता, निष्पक्षता और पारदर्शिता। ये 5 कसौटी पर हमने अपने को खरा उतारने का प्रयास किया और आप भी इस पर कसौटी पर हम चाहेंगे कि इसका कोई आप ही बजाइए ना, तो क्या है इसमें, आप बजा दीजिए, आप बजा सकते हैं ना। तो महोदय, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए अभियंताओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे निष्पक्ष रहें और पारदर्शी रहें और कोई भी टेंडर में किसी तरह की शिकायत न मिले, सभी पारदर्शी ढंग से टेंडर हो, ई टेंडरिंग हो, जो 25 लाख से ऊपर का काम हो उसका ई टेंडर और जो बाकी नीचे का हो उसको सामान्य जो पेपर टेंडर। ग्रामीण कार्य विभाग एक अनोखा विभाग है महोदय, जिसमें कोई भी विभागीय काम नहीं होता है, सभी काम टेंडर यानी सभी पारदर्शी
और निष्पक्ष ढंग से काम होता है। और अगर नहीं होता है, अगर इसके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाती है। मैं यहां भी कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे विभाग ने हमारे इस नए सरकार के शासनकाल में 30 अभियंताओं पर कार्रवाई किया जा चुका है। अनेक ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की गई है, कटौती की जाती है, चेतावनी दी जाती है, काली सूची में उनको डाला जाता है। हम महोदय समयबद्धता, गुणवत्ता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम 5 चीजों के लिए कहा। तो निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए हमने बताया, हम समयबद्धता, गुणवत्ता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कार्य दक्षता के वृद्धि हेतु हम क्या कर रहे हैं? इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रशिक्षण हम दे रहे हैं लगातार। इंजीनियर्स को आधुनिक संचार सुविधाओं से हमने लैस किया है। कार्य प्रबंधकों के लिए अपने कार्यालय भवनों का निर्माण, कार्य प्रबंधकों का निर्माण, अपने कार्यालय भवनों का निर्माण, अभियंताओं के लिए दक्षता सम्मान योजना, अगर सेल्फ अप्रेजल करें कि हमने अच्छा काम किया, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया और विभाग का पुनर्गठन कर दिया गया। विभाग के पुनर्गठन पर मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को और सदन में ये पुस्तिका दी गई, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है सभी सदस्य, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के, और तमाम नागरिक भी परेशान रहते थे कि कोई सड़क है तो किसकी अधिकारता है। कोई कहे कि 1 वाला का है, कोई कहे कि 2 वाला का है, कहीं कहीं तो कहे कि 3 वाला का। तो कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया और सघन क्षेत्र में, एक सघन क्षेत्र में तमाम प्रकार के काम हमारे वो कार्यपालक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर करेंगे। यह है, इससे समानांतर कार्य करने पर रोक हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एक इंजीनियर पटना का डिवीजन 1 का इंजीनियर मोकामा जा रहा है पीएमजीएसवाई देखने और नाबार्ड का देखने, एट द सेम टाइम दूसरे जीप में बैठ के 2 नंबर का जो इंजीनियर है वो जा रहा है एमएमजीएसवाई देखने। तो इससे प्रशासनिक व्यय बढ़ता था, इससे कार्य दक्षता का ह्रास होता था, समय का व्यय होता था, पैसे का व्यय होता था। तो ये सारे चीजों पर, तमाम चीजों पर रोक लगा दिया गया है। माननीय सदस्यगण इसका जरा गौरपूर्वक इसको देख लेंगे और जब आने वाले दिनों में सुझाव देंगे तो पढ़ लेंगे कि आपका इलाका का कौन सा कार्य प्रबंधन है। तो इस पुनर्गठन से समानांतर रूप से कार्य करने पर पूर्ण रोक लगा दिया गया। एक एरिया का अभियंता उस एरिया में क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं का सघन रूप से अनुसरण और क्रियान्वयन करेगा। सुनिए, राज्य को 3 उपभाग 1, 2, 3 में बांट दिया गया है। C4 के ऑफिस को सशक्त किया गया है। 19 कार्य अंचलों को बढ़ा करके 20 कार्य अंचल कर दिए गए हैं और प्रायः 2 जिलों पर 1 कार्य अंचल का गठन कर दिया गया है। कहीं कहीं 19 जो 94 कार्य प्रमंडल थे उनको बढ़ाकर 100 कार्य प्रमंडल कर दिया गया है और हर राजस्व अनुमंडल या लगभग 5 ब्लॉक पर 1 कार्य प्रमंडल का गठन कर दिया गया है। कहीं कहीं इस पर आवश्यकता अनुसार बदलाव भी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम सदस्य लोग इस पर तो खुश होंगे ही, आप भी प्रसन्न होंगे कि मामगंज में भी 1 कार्य प्रमंडल का गठन कर दिया गया है।